कपासों को हथेली में प्राप्त है, लेकिन न पर है पहचान नहीं आ रहा। पहचान में नहीं होने के कारण उससे होने वाला दुख हो रहा है। पहचान में आ जाएगा शायद दुख का अंत हो जाएगा, तो दुख आपको खोजने दुख आपको नहीं मिलेगा। पहचान नहीं हो रहा है। पहचान होने करने के लिए, पहचान करने के लिए, पहचान नहीं होने के कारण क्या है, हमारे परमार्थ मार्ग भजन में है सम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी हमारे शरीर के अंदर, चारों कोठरियां आई अंदर घट कोठरी, तू उतर पड़ो तब माँ पीव ने शब्द में, यही से पड़ गए दूर चलो ने शब्द में। प्रत्यक्ष से देख लो अपने को, आंख बंद करके, आंख खोलकर देखते हो संसार को, और तुम हो शरीर के अंदर में। यदि बाहर का देखना बंद करके आंख बंद कर देखो, आंख बंद कर देखते क्या देखते हैं? अरे आंख बंद कर अंधार देखता है। अंधकार कहाँ है? जहाँ आप है, मतलब उस अंधकार में आप बैठे हुए हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं। हमारे अंदर केवल अंधकार नहीं, प्रकाश भी है, शब्द भी है। अब परमात्मा अंधकार में भी है, शब्द में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द में भी है, लेकिन उसका पहचान हो रहा नहीं है शब्द में, चलो नहीं है शब्द में। तो पहचान वाला ज्ञान करने के लिए भाई बाहर नहीं, अपने अंदर में चलिए, अपने जो अंधकार प्रकाश का पर्दा है हटा दीजिए, परमात्मा को पहचान कर लीजिए। आपके शरीर में कपड़ा है, आपका शरीर ढका हुआ है, आप दिखाई नहीं देता, सब कपड़ा हट जाएगा तब आपका शरीर आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हमारा शरीर है। उसी तरह जिसने सब पर्दा आप जीवात्मा से हट जाएगा, अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। और जब अपने आप का ज्ञान होगा तभी परमात्मा से, अभी आपको शरीर का ज्ञान है अपने शरीर का, तो दूसरे शरीर पर देख रहे हैं, संसार का भी ज्ञान कर रहे हैं, और उस ज्ञान में जो लेना चाहिए सो भी ले रहे हैं। उसी तरह से जिसने आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। किसे? तत्वरूप में जो आप है वही आपका परमात्मा है। जैसे जो शरीर हमारे पास, आपका शरीर सबका 5 तत्व का बना है, सारा संसार 5 तत्व का बना हुआ है, तो 5 तत्व के शरीर ज्ञान में रहने के कारण 5 तत्व से बनने तमाम का ज्ञान हो रहा है। उसी तरह से जिस दिन अपने आप का ज्ञान हो जाएगा कि शरीर के अंदर रहने वाला ही मैं हूँ, उसी दिन अपने आप ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। यही अंतिम ज्ञान है, अंतिम ज्ञान है। और ज्ञान ही सुखदायी होता है, पदार्थ सुख नहीं देता अपना, जितना ज्ञान सुख देता है। एक बच्चा है, उसको खिलौना दे दीजिए जिसका कीमत 25 या 50 पैसा है, बच्चा खिलौना पाकर खुश हो जाएगा। अब उसके हाथ से खिलौना छीन लीजिए, उसको असरफी दे दीजिए, तो असरफी पाकर खुश नहीं होगा, खिलौना लेकर रहेगा। क्यों? उसके पास उतनी समझदारी है, उसकी असरफी को नहीं पहचान रहा है, और खिलौना को पहचान रहा है, वो खिलौना के लिए रहेगा। लेकिन आपको उससे आने वाले को कि असरफी के जब खिलौना दीजिएगा तो आप खुश हो जाएगा। आप जानते हैं इस खिलौना असरफी से इससे बहुत खिलौना हो जाएगा। मतलब कि जो जितना ही ज्ञान में बढ़ा होता है उतना ही सुख में बढ़ा होता है। और संसार में ही देखिए ना, संसार के ज्ञान में जितना बढ़ा हुआ है उतना सुख हो रहा है। वही आदमी है जो कि मुश्किल से 50-40 रुपया रोज कमाता है, एक आदमी है जो कि 50-40 हज़ार रुपये कमाता है, और कोई लाखों रुपये कमा लेता है। जो जितना ज्ञान में बढ़ा हुआ संसार का लाभ ले रहा है। ये अंतिम ज्ञान है। ये अंतिम ज्ञान जिस दिन हो जाएगा इससे अंतिम सुख हो जाएगा, जिस सुख के बाद फिर दुख होता है नहीं। तो कहने का तात्पर्य है अपने प्रति माया का पर्दा हट जाए, अपने आप के ज्ञान में हो जाए, जिस ज्ञान में होकर परमात्मा ज्ञान में होकर के परमात्मा विराजने वाले तविनाशी सुख को प्राप्त करें। इसके लिए आपको साधन करना पड़ेगा। एक बच्चा है, कपड़ा पहनना खोलना नहीं जानता है, उसके माता पिता उसको पहनाते हैं, खोलते हैं। वही बच्चा जब सीख जाता है तो अपनी मर्जी से जब चाहे तो पहन लेता है, जब चाहे खोल देता है। इससे विद्या को अगर आप सीख गए, ऐसे सर्कल में आप कुशल हो गए, प्रवीण हो गए, तो आपकी अपनी मर्जी हो जाएगी, अपनी मर्जी हो जाएगी। जब चाहे जो चला है चोला पहन लीजिए, जब चाहे जो चोला छोड़िए। अपने आप ज्ञान में, परमात्मा ज्ञान में होकर अब परमात्मा में विराजने वाले से अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेंगे कि जिस सुख के बाद फिर दुख नहीं होता है। जो मार्ग उसको साथ दिखावे ते मग चलत सबै सुख पावे, पावे सदा सुख हरि का संसार आशा तज रहे, सपने हो नहीं दुख दर्शन बात कोटि को कहे, दुज देव गुरु हरिचंद में संसार पार न पाइए, ये जान तुलसीदास पद का ये कहते लोगों। ये जान करके विश्वास करके अपने आप के ज्ञान को प्राप्त करो, जो ज्ञान में होकर के परमात्मा का ज्ञान होता है, जिससे सारे दुखों का अंत होता है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधना जुटती है, सब बातों को सीख लो। ये सब बातों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए यह आयोजन किया गया है, जिसमें आप इसमें लोग आए हुए हैं, हम लोग भी आए हुए हैं। तो इस बार अभी का पहला बैठक है, प्राण काल है। तो याद तो यहाँ 3 जिला जगह 2 ही जगह जिनका होता है, लेकिन यहाँ 3 रोज का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे चल रहा है।
तब सब रोज सब समय पर आकर सुनिए। एक ही समय में सारी बातें कही जाए ये संभव नहीं है। अगर कहने वाला कोई होशियारी से कहा भी दे तो सुनने वाला उसने अंदर समझ जाए, ये तो और कठिन बात हो जाएगी। इसे सब समय पर आइए और सुनिए, और सुन करके अपने जीवन को में उतारिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन की सार्थकता एकमात्र है तो इसी में है। सब कुछ किया, यही नहीं किया जीवन बेकार चला गया। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तो सोच कर रोया, या सोच कर नहीं रोना पड़ जाए कि हाय जीवन बेकार चला गया, कुछ नहीं किया। तो अवसर है, अवसर से लाभ उठाइए। और अवसर तभी तक है जब तक आपका शरीर स्वस्थ है और बुद्धि ठिकाने है। और शरीर जब एकदम निर्बल हो जाएगा और बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी तब कुछ नहीं कर सकिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जवानी में जिसने पूंजी इकट्ठी नहीं की, बुढ़ापे में कौन पक्षी की तरह से सूखे जलाशय में पश्चाताप को प्राप्त होगा। तो पूंजी केवल संसार का पूंजी नहीं, संसार की भी पूंजी चाहिए। संसार की पूंजी नहीं चाहिए सो बात नहीं है। शरीर है, शरीर के लिए घर चाहिए, शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर के लिए भोजन चाहिए, तो चाहिए ही। संत कवि साहब भजन में है, कबीर काया कुकरी करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के तब भजन करो। नहीं से टुकड़ा का व्यवस्था करने पड़ेगा, आवास वस्त्र भोजन का व्यवस्था तो करने पड़ेगा। लेकिन इसी व्यवस्था में सारे जीवन को समाप्त कर दीजिए तो नहीं ठीक हुआ। अरे शरीर है किस लिए? शरीर के लिए सब कुछ है चाहिए, तो शरीर किस लिए चाहिए? भोजन चाहिए शरीर के लिए, वस्त्र चाहिए शरीर के लिए, आवास चाहिए शरीर के लिए। शरीर किस लिए चाहिए? शरीर यही आत्मा के लिए, आत्मा के लिए। आत्म सुख के लिए शरीर सुख को थोड़ा छोड़ना पड़े तो कोई नादानी नहीं है, लेकिन शरीर सुख के लिए आत्म सुख को छोड़ दीजिए। अब इससे बढ़कर नादानी क्या हो सकती है? तो सब बातों पर जानिए, जान के जीवन उतारिए। ये आपने क्यों सुनाया? समय तो 10 बजने पर। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे पूज्य महाराज जी के मुख से कि आत्म सुख के लिए और शरीर को छोड़ना पड़े ये बुद्धिमानी है, और आत्म सुख को छोड़कर शरीर सुख को पाए ये नादानी है। तो आत्म सुख को पाए कैसे? वो क्रिया भजन भेद है। वो संपत्ति को बर्बाद करके ही आदत जो है छोड़ती है। अच्छी आदत लग जाएगी, ये क्या बीजे में छोड़ देगी आदत? नहीं, संत महात्मा का नहीं, यह भी आपको अंतिम वहाँ जहाँ जाना है अंतिम परमात्मा तक पहुँचा करके आदत छोड़ती है। इसीलिए गुरुराज बराबर करते थे, हिस्सा तो लग जाए, आदत तो लग जाए, बराबर सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरन कीजिए। कैसे करेंगे? वो परमात्मा के समझ में। परमात्मा कैसा है? इसमें लाइन दीजिए ना, लाइन दीजिए। श्री सतगुरु महाराज की जय, 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 श्री सतगुरु महाराज की जय। सत्यार्थी भाव को मल्यार्पण किए, स्वामी योगानंद भाव को मल्यार्पण कर रहे हैं, स्वामी ओमानंद भाव को मल्यार्पण कर रहे हैं। अब हमारे बीच में मंत्री साहब आए हुए हैं, अशोक बाबू जय। हम लोग के बीच में अब स्वागत गान के लिए आ रही है श्री लता केडिया और स्वाति कुमारी।
स्वाहा